बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ले जी बच्चों, आज 4.5 करेंगे और यहाँ पे अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। पहले हमने 4.4 में ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पढ़ा था कि हमारे पास एक ख़ास तरतीब है और किस तरह की तरतीब है कि अगली रकम कैसे आती है एक ख़ास टर्म से मल्टीप्लाई करने से, जिसको हमने कहा था ये आर है, कॉमन रेशियो। ठीक है, उसको हम यूज़ करके और उसके डिफरेंट सवाल हमने किए थे। अब उससे आगे एक स्टेप आएगा ज्योमेट्रिक सीरीज़, और सीरीज़ जब भी आती है, पहले भी हमने अरिथमेटिक में भी पढ़ा था कि सीरीज़ जब भी आएगी वो प्लस हो रही होती हैं रकमें। तो ज्योमेट्रिक जो सीक्वेंस है वो सारी की सारी जो है वो प्लस हो रही होगी, तो उसको हमें ऐड करवाना है। अब ऐड कराने के लिए यहाँ पे अब फार्मूले हैं हमारे पास। अब ये पहला बेसिक फार्मूला एस एन इज इक्वल टू, एस का मतलब सम हो जाएगा, एन का मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज कि कितनी चीज़ों को हम प्लस करवाने लगे हैं, इज इक्वल टू ए वन, वही पहली रकम होती है, इंटू वन माइनस आर, कॉमन रेशो सवाल के अंदर दी होगी, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी कितनी चीज़ें हैं, और ओवर में वन माइनस आर। तो यहीं से वन माइनस आर इधर है और इधर भी है, तो ये टोटका याद करने के लिए हो जाता है। दूसरा मेथड ये वाला है, इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि यहाँ एन नहीं है, यहाँ पे nth रकम है, nth टर्म मौजूद है। तो nth टर्म हो, पहली टर्म हो, तो फिर हम ये फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो अपनी सहूलत के लिए है, जिस तरह का सवाल हो उस तरह का हम क्वेश्चन जो है वो ये फार्मूला लगा लेते हैं और उसका आंसर ले लेते हैं। अब एक सीरीज़ ये आती है जो इनफाइनाइट होती है, जो चलती चली जाती है, उसकी आखिरी जो टर्म है उसका हमें पता नहीं होता कि लास्ट टर्म क्या बनती है। तो उसके लिए फिर ये बड़ा बेसिक सा छोटा सा फार्मूला है, एस इन्फिनिटी, ठीक है ना, इनफाइनाइट है, बहुत ज़्यादा है। तो ए वन ओवर ऊपर रख लें और ओवर में वन माइनस आर रख लें, तो ए वन ओवर वन माइनस आर, सिंपल सा फार्मूला है। इन सारे फार्मूलों को हमने बारी बारी यूज़ करना है। अब एक्सरसाइज को देख लें, 4.5 एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है। अब ये देखें कि बड़ा मज़े का क्वेश्चन है, 16 प्लस 16 प्लस 16। अब हर रकम में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है, और इसका अगर आप आर फाइंड करना चाहें तो 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। ए वन जो है यानी पहली रकम वो तो 16 ही है। अब इसको ऊपर आप वो फार्मूला लगाना चाहेंगे तो ये फार्मूला लग नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू 1 आ गई है। ये देखें, जब फार्मूला लिखा था तो उसके साथ ही मेंशन किया था कि आर की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आपने आर की जगह 1 लगा देना है तो फिर 1 माइनस 1 करेंगे वो तो ज़ीरो हो जाएगा, और ओवर में बटे में ज़ीरो आ जाए तो फिर जाहिर है कि उसका सोल्यूशन हल करना, उसको करना पॉसिबल नहीं रहता। तो इसलिए अब ये जो 1 वाला है, अब इसका कैसे सम तो करना ही करना है। तो सम करने का बड़ा सिंपल सा रूल है इसका। देखें, फॉर एग्जांपल एक रकम है 5, ठीक है। अब वो जो 5 है वो 3 दफ़ा आ रही है। एक मिसाल छोटी सी मैं आपको यहाँ बना देता हूँ, 5 प्लस 5 प्लस 5, ठीक है। अब ऐसे है, अब इन तीनों को प्लस करना है, तो अब फार्मूले के थ्रू करना, वैसे तो सारे ऐड हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन 15 आता है ना आंसर। अब 15 कैसे आता है, इस 5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाया है। और वो कैसे हुआ कि 5 पहली रकम ले लें आप और वो उनको गिन लें कि वो कितनी है, ठीक है, उतने से मल्टीप्लाई, यानी ए वन और एन उनको मल्टीप्लाई करा लें। तो यहाँ पे भी हम यही रूल अप्लाई करेंगे कि ए वन तो है हमारे पास 16, और एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो 11 है, 11 रकमें हैं। तो 16 को और 11 को सिंपली हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। सो देखें आंसर बन जाता है, 16 इंटू 11 करेंगे तो 176। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अब यहाँ पे प्रॉपर सवाल होगा, 75 है, 15 है, 3 है, कम होती जा रही है, ठीक है, और कहाँ तक जाना है, 10 रकमों तक जाना है, 10 टर्म्स उसने दिया हुआ है। तो ए वन तो हमें पता चल गया, पहली रकम 75। आर फाइंड करने के लिए सेकंड वाली को फर्स्ट से डिवाइड कराते हैं, 15 ओवर 75, तो आप करवाएं डिवाइड तो 1 ओवर 5 बनता है। अब एन की वैल्यू 10 है, ठीक है, क्योंकि उसने बताया 10। अब ये सारी चीज़ें हैं, आप इनको फार्मूले में यूटिलाइज करें, एस एन इज इक्वल टू ए वन, फार्मूला लिखें। ए वन के अंदर 75, 1 माइनस आर, आर 1 ओवर 5 है। अब वैसे मैंने इसको 1 ओवर 5 में किया, लेकिन शुरू में ही पॉइंट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, 0.2 बनेगा ना, तो 0.2 की पावर 10 आप ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल अभी ये वाला पार्ट तो फिर मैंने ऐसे ही हल कर दिया है। अब 1 की पावर 10 तो 1 होता है, और 5 की पावर 10 कैलकुलेटर में करें तो ये वैल्यू आती है। नीचे जाहिर है आप कैलकुलेटर में 1 माइनस 1 ओवर 5 करें, 4 ओवर 5। जुबानी करना है तो ये 5 1 जार 5 होता है ना, और 5 में से एक निकाल दें तो 4, 4 ओवर 5 ये बन जाता है नीचे। अब ऊपर क्या है, 1 को फिर से आप डिवाइड कराना पड़ेगा, क्योंकि उसमें माइनस भी करवाना है आपने, ठीक है। तो वो डिवाइड करें 0.000, या अगेन इसको भी डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिख लें,
1 माइनस 1 ओवर, क्योंकि ओवर वाला पार्ट बना हुआ है कैलकुलेटर में, तो आप ये डायरेक्ट करें तो डायरेक्ट आपको ये 0.999 जो है वैल्यू मिल जाएगी। वरना ये होता है कि 1 से पहले इसे डिवाइड कराएं, फिर उसको 1 में से माइनस कराएं, फिर ये आएगा। तो डायरेक्ट ही कर लें तो बेहतर है। और ये जो ओवर के नीचे ये ओवर है, ये उल्ट जाता है, 5 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। तो 75 को 5 से मल्टीप्लाई कराएं, जो आंसर आता है उसको 4 पे डिवाइड करें, ये आ जाएगा। साथ ही 0.999 समथिंग है, तो इससे मल्टीप्लाई कर, ये ऑलमोस्ट 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ना, हल्का सा चेंज आना है। तो 93.749 इसका आंसर बनेगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएं। A1 भी दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है, N भी दिया हुआ है। फार्मूला हम लिखेंगे, A1 की वैल्यू R की जगह 3 आ गया, N जो है वो 12 है, नीचे भी 1 माइनस 3। अब 3 की पावर 12 लें, ठीक है, ये अमाउंट आ गई, उसको 1 में से माइनस कराएं, नीचे भी 1 माइनस 3 करेंगे, -2 होगा, और ये माइनस करवाएंगे तो वो भी माइनस में आना है, तो नीचे वाले माइनस से कट जाएगा, ठीक है। तो माइनस अब 1 नहीं होना है ना उसमें से माइनस, तो ये 441 है तो 440 हो जाएगा, और फिर 5 से इसको मल्टीप्लाई करवाना है और 2 पे डिवाइड करा देना है, तो आपके सामने ये आ जाता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अब जाहिर है ये सारे एक जैसे ही हैं सारे सवाल, A1 है, R है, N है, तो फार्मूला देखें हम लगा रहे हैं, वैल्यू लिख रहे हैं 0.75, 9 पावर है, 9 पावर लेंगे, 1 में से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, नीचे भी ये सब्ट्रैक्ट होगा, कैलकुलेटर पकड़ लें और करते जाएं, ठीक है जी। माइनस करवा लिया, अब मैंने क्या किया, 256 को इससे डिवाइड कराया था, ये आ गया, इसको हल करेंगे तो ये अमाउंट आएगी, दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 947.118, तो ऐसे ही इसका भी आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाएं। A1 है 7, R है 2 और N है 14। बिल्कुल सेम वही तरीका है, A1 R N सब की वैल्यूज पुट कराएं, नीचे 1 माइनस 2 है तो -1 आना है, 2 की पावर 14 ये आ गई, माइनस कराएंगे ये आ जाएगा, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ये, और दो माइनसेस मिलके प्लस हो गए। बिल्कुल सेम पैटर्न था। 6 वाले में आ जाएं, तो यहाँ पे A1 है और A5 है, ठीक है, और N नहीं है, लेकिन R की वैल्यू दी हुई है। तो जब A5 तक ये है तो इसका मतलब यही है कि हमें 5वीं रकम तक ही जाना है, तो इसका मतलब कि N हमें पता चल गया कि वो 5 है, लेकिन है वो चूंकि A1 है, A5 है, तो आप ये दूसरा फार्मूला आप यूटिलाइज कर लें, A1 माइनस AN R ओवर 1 माइनस R। तो फिर जाहिर है उनकी वैल्यूज पुट कराएं, R की वैल्यू लगाएं। अब जाहिर है कि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, दो माइनसेस मिलके प्लस हो जाएगा, नीचे भी प्लस हो जाएगा, 3 और 1 4 है, और ऊपर दोनों प्लस होके ये 4 पे डिवाइड करेंगे तो 732। सो ये फार्मूला भी बिल्कुल सिंपल है, बस A1 और AN की वैल्यू लगानी है और R की वैल्यू लगानी है, और सिंप्लीफिकेशन करते चले जाएं। इवन कि ये सारा एक ही दफ़ा कैलकुलेटर में लिखा जा सकता है, जो ये शक्ल है यही शक्ल कैलकुलेटर में लिखें ओवर में, ठीक है, जहाँ ब्रैकेट है वहाँ ब्रैकेट लगाएं, तो वो ऑटोमेटिकली आंसर जो है वो हमें मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, यहाँ पे भी A1 दिया हुआ है, R दिया हुआ है और N भी है, तो वही पहले वाला जो फार्मूला है वो हम यूटिलाइज करेंगे। 1/2 था तो देखें मैंने रकम लिख के ना, तो उसको 0.5 कर लिया, क्योंकि पॉइंट में कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाती है कैलकुलेशन में। तो 0.5 की पावर 10 लेनी है, तो माइनस भी है साथ, तो इवन पावर है, ये अंदर वाला माइनस तो खत्म हो गया, 0.5 की 10 पावर लें तो ये आ जाएगा, साथ ये है नीचे ये 1 प्लस 0.5 करेंगे तो 1.5, 16 को उससे डिवाइड करा लें, अंदर से जो सब्ट्रैक्ट होके आएगी ये, उससे फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10.656। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। A1 R N बिल्कुल वही बेसिक फार्मूला, ठीक है, आपके सामने वैल्यूज पुट हो रही हैं। 5 पावर है ना तो माइनस रहेगा, ये माइनस बाहर आके प्लस कर देगा, ये माइनस भी इधर आके प्लस कर देगा, और इसकी 5 पावर ले लेंगे, 2 की पावर 5 लें तो 32, 3 की पावर 5 लें तो शायद 241 आता है, तो ये अगले स्टेप में हमने लिखा हुआ है, यस 243 आता है। ठीक हो गया, तो ये वैल्यूज़ लगाएंगे, आप ऊपर भी उसका एलसीएम नीचे भी एलसीएम कैलकुलेटर में करें उसको, ठीक है, जो भी आता है ये 5/3 है, ऊपर वाले का ये बनता है। अब ओवर के नीचे ओवर है तो ये उल्ट जाएगा, 3 ऊपर और 5 नीचे, ठीक है, तो इस तरह से करके ये 7 और ये 7, यहाँ पे मज़े की बात कि ये दोनों कट जाते हैं, 5 से ये कटेगा 55 आएगा, और साथ ये 3, तो 3 इंटू 55 165। क्वेश्चन नंबर 9, A1 है, A4 है, तो A4 का मतलब यही आ गया, फिर हमें ये वाला फार्मूला A1 AN, ये AN ये A4 जो है वो AN नहीं है हमारा, क्योंकि इससे अगली रकम कोई नहीं है, और ना उसने बताया है कि N कहाँ तक जाना है, तो A4 ही हमें बता रहा है कि हमें यहाँ तक 4 तक जाना है। तो वैल्यूज हम पुट कराएंगे, फिर दो माइनसेस प्लस हुए, लेकिन ये माइनस रहेगा, नीचे दोनों प्लस हो जाएंगे, एलसीएम्स लें, कैलकुलेटर में सॉल्व करवाएं, 7 7 कटेगा,
2400 को 8 पे डिवाइड कराएं तो 300। देखें बड़ा सिंपल काम है। लें जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। A3 दिया हुआ है, A6 दिया हुआ है और N दिया हुआ है। अब यहाँ गौर करें तो A1 नहीं है, जो कि तकरीबन एक लाजमी हिस्सा होता है हमारे फार्मूले का। A1 होगा तो फार्मूले में लगना है, दोनों फार्मूलों में A1 मौजूद है। इवन के वो जो इन्फिनिटी वाला फार्मूला है उसमें भी A1 आता है। अब A1 निकालना है तो आपको पता है A3 लिखनी हो तो A1 आर स्क्वेयर, ज्योमेट्रिक है ना, ज्योमेट्रिक में आर आता है, आर के ऊपर थर्ड वो रकम हो तो फिर उस ऊपर स्केयर लगाते हैं, छवीं रकम हो तो ऊपर 5 लगाते हैं। ठीक है, तो फिर ये जो है वो 3/4 दी हुई है ना, और A6 उसने ये दी हुई है। अब यहाँ से इन दोनों को थोड़ा सा हल करवाते हैं। A1 एक जैसा है ना, तो अब ये माइनस नहीं कराएंगे, इनको डिवाइड कराएंगे। डिवाइड करेंगे तो A1 A1 कटेगा, और ये चूंकि बड़ी पावर है ना, इसको ऊपर रखें तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कराएंगे। सो देखें इक्वेशन 1 की वैल्यूज ऊपर, इक्वेशन 2 सॉरी 2 की वैल्यूज ऊपर और 1 की वैल्यूज नीचे। A1 कटेगा, 5 में से 3 2 निकालेंगे तो 3 पावर बनेगी। यहाँ से 3 3 कट जाना है। यहाँ वही बात है कि ऊपर वाला बटा एज इट इज लिखा जाता है, नीचे वाला जो है ओवर, इसको हम उल्टा के लिखते हैं। 4 ऊपर आ जाता है, 3 नीचे आ जाता है। 3 से 3 कटेगा, 4 1 जार 4, 4 8 जार 1/8। तो आर क्यूब 1/8 है, तो आर की फिर वैल्यू 1/2, क्योंकि 2 का क्यूब लें तो 8 आता है ना, तो फिर जाहिर है कि आर 2 हो जाएगा, जैसे पिछली एक्सरसाइज में हम करते थे। अब आर निकल आया, चलिए जी अच्छी बात है, आर भी कैलकुलेट फार्मूले में यूज होना है, लेकिन अभी भी A1 मिसिंग है। तो अब पहली इक्वेशन ले लें और उसमें से आर की वैल्यू पुट करा लें। 1/2 है, उसका स्केयर लें 1/4, इधर 3/4 है। 4 सेम पोजीशन पे है ना, तो कट जाएगा। A1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब A1 मिल गया है तो आप बड़े आराम से उसका फार्मूला यूज कर सकते हैं कोई भी, क्योंकि दोनों फार्मूले अब लग सकते हैं। A1 AN वाला लगा दें। ठीक है, अब नीचे ये माइनस होगा, ऊपर ये ज़ाहिर 3 1 जार 3, 32 2 जार 64, और फिर आप इसको जो है एलसीएम्स वगैरह लें, कैलकुलेटर में लिखें। ठीक है, तो ऊपर वाले को लहदा हल कर लें, नीचे वाला जो ओवर वाला 2 है वो बटा सीधा हो जाएगा ना, ओवर में है तो ओवर के नीचे ओवर हो तो नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाती है 2, तो ये और 2 से ये 64 डिवाइड होगा 32, तो 189/32। यहाँ पॉइंट्स में कैलकुलेटर में देख लें कि क्या आंसर बनता है, तो वो आप उसको बना दें। ठीक है, अब मेरे हाल में अब आपको फोकस ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा होगा, मेरा हाथ आगे आ गया था। ये असल में ये इलेक्ट्रॉनिक है ना, ऐसे ही बाज़ का जेहन में नहीं रहता कि आप कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं। सो बहरहाल अब आपको फोकस क्लैरिटी में नज़र आ रहा होगा। आगे चले जी, अब क्वेश्चन नंबर 11 में आना है। फाइंड A1। अब इन सारे सवालों में जितने भी आगे सवाल है, इनमें से हमने A1 पहली रकम फाइंड करनी है हर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में। अब यहाँ देखें उसने सम दे दिया हुआ 244, और आर की वैल्यू भी दे दी है, एन भी वैल्यू भी दे दी है। तो जब सम की वैल्यू दे दी है, फिर सम वाला फार्मूला यूज करेंगे हम, और A1 फार्म फाइंड करना है तो वो ठीक है, उसमें आर है अननोन, तो एस एन की जगह पे उसकी वैल्यू, आर की जगह पे उसकी वैल्यू, एन की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दी। अब इसको हल कर लेते हैं। ठीक है जी, नीचे जाहिर 2 माइनसेस में इसके प्लस 1 + 3 4 हो जाएगा। ऊपर भी चूंकि 5 ऑड पावर है, माइनस बाहर आएगी, इस माइनस को प्लस कर देगी। 3 की पावर 5 लें 243, 243 और 1 244, ये 4 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 244 अकेला रह गया, अब ये जब उधर जाएगा, इधर तो मल्टीप्लाई की शक्ल में है, उधर जाके डिवाइड कर देगा, तो A1 की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। यहाँ पे भी सम की वैल्यू है, आर है, एन है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे वैल्यूज पुट करानी है। 1 - 2 करेंगे, -1 है, 2 की पावर 6 64, 64 में से 1 निकालें 63, और -1 उधर ले जाएं। ठीक है, माइनस माइनस कट गए, और 63 ने भी अब उधर जाना है, तो 32/63। सो देखें बड़ा सिंपल सा काम है। 13 वाला भी देख लें। अब यहाँ ए एन दिया हुआ है, जब ए एन दिया हुआ है तो सम वाले फार्मूले में ए एन वाला फार्मूला यूज कर लें। यही तो दो फार्मूले हैं बार बार यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको यूज कर लेते हैं। तो एस एन की वैल्यू A1 तो फाइंड करना है, ए एन भी है, आर भी है, नीचे भी 1 - 3 करेंगे 2 आ गया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, -2 उधर जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, 968 हो जाएगा, और ये माइनस का है, ये माइनस का उधर लेके जाएंगे तो इसने प्लस का हो जाना है, और फिर इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करवाएं तो A1 की वैल्यू 4 बन गई। 14 वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे कहता है फाइंड फ्रैक्शनल नोटेशन फॉर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। देखें एक नंबर उसने दिया हुआ है 0.444, और ये चलता चला जा रहा है। कहता है ये इनफाइनाइट एक सीरीज है, बना सकते हैं। अभी मैं बना के आपको दिखाता हूँ, ये नीचे आपको नजर भी आ रही होगी। तो इनफाइनाइट ये सीरीज है, लेकिन कहता है पॉइंट्स में है, अशारिये में है।
तो कहते हैं इसको आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में देना है, यानी बटे की फॉर्म में देना है, ओवर की शक्ल में देना है। तो फ्रैक्शन कैसे बन सकती है वो आप देखें कि कौन सी चीज़ है जो इसमें रिपीट हो रही है। 4 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो उस पे आप फोकस रखें। आप इसको ना पार्ट्स बनाएं, 0.444 है, इसके पार्ट्स ऐसे बनाएं कि जो 0.4 है ना पहला, उसको अलहदा कर दें। अब उसके बाद ये वाला 4 अलहदा करना है, तो यहाँ 0 है क्योंकि ये अलहदा हो चुका है, 0.04 वो लिख दें। अब उसके बाद ये भी जा चुका है, तो ये 2 जीरोज हो जाएंगे, तो अगला 4, 2 जीरोज अगला 4, ऐसे ये रकमें आप अलहदा कर दें, 0.4, 0.04, 0.004, ठीक है, ऐसे करके और फिर ज़ाहिर है 100 हो जाएगा। अब ये एक सीरीज बन जाएगी प्लस की शक्ल में, और ये ज्योमेट्रिक है, ठीक है। अब उसने खुद ही वो ऊपर बताया कि ज्योमेट्रिक ही बनती है, करके भी देख लें। 0.4 पहली रकम है A1, और इसको इस पे डिवाइड कराएंगे 0.04 को 0.4 से, तो 1/10 या 0.1 पॉइंट में ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है, 0.1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये चूंकि देखें सीरीज जो है वो इनफाइनाइट है, प्लस सो ऑन चली जा रही है, तो जो इनफाइनाइट सीरीज होती है अब उसका फार्मूला हम यूज करेंगे सम का, A1/1 - r, क्योंकि सम ही करना है, 1 - r करें। तो A1 की वैल्यू लगाएं, R की वैल्यू लगाएं, कैलकुलेशन थोड़ी सी है, 1 - 0.1 करेंगे 0.9 आएगा। अब 0.4 है, 0.9 है, पॉइंट्स कट जाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद एक एक डिजिट ही है ना, तो पॉइंट्स कट जाते हैं, 4/9। तो दैट्स इट। अब देखें इसको फ्रैक्शन बना लिया। अब इसको चेक करने के लिए आप सिंपल कैलकुलेटर में 4/9 लिखें, उसको पॉइंट्स में देखें, तो वो एग्जैक्ट वही आंसर आएगा 0.444। तो इसका मतलब कि हमने उसको सही तरीका करके दिया है। अब ये उसका सेकंड पार्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें खाली पॉइंट वाला पार्ट नहीं है। पॉइंट के पीछे जो प्रॉपर एक नंबर होता है, पूरा एक डिजिट होता है, इंटीजर, वो दिया हुआ है उसने 9.999। तो जो 9 कंप्लीट है ना शुरू वाला, उसको लदा कर दें प्लस लगा के, और 0.999 जो है वो आगे लिख दें। अब ये असल सवाल है जिसको हमने हल करना है, उसको आप x कह लें, और x की कैलकुलेशन हम आगे करेंगे। देखें x जो है 0.99 वो लिख लिया। अब इसमें हमें नजर आ रहा है कि 9 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो 0.9 प्लस 0.09 प्लस 0.009, ये दो जीरोज यहाँ पे आने थे, ठीक है ना, पहले एक जीरो आया, अब दो आएंगे पॉइंट के बाद जीरो, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे A1 आपकी 0.9 है, और R जो है इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा 0.1, जैसे पहले आया था। अब इसमें सम का फार्मूला यूज करें, A1/1 - r, वो आप करेंगे। अब लकीली या अनलकीली कुछ भी कह लें कि नीचे भी 0.9 आ गया, ऊपर भी 0.9 आ गया। अब यहाँ से थोड़ी सी हमें कन्फ्यूजन होती है, लेकिन आप जो एक बेसिक तरीका आपने रखा है ना, उसी तरीके से आप चलें, क्योंकि बाकी सवाल भी इसी मेथड से हमने करने हैं। तो ये पॉइंट पॉइंट कट गया, 9/9 ही रहने दें, या जाहिर है आपस में कट के 1/1 भी होता है, तो इसको खाली 1 नहीं कहना, हो तो सकता है 1 भी, तो 1/1 कहें। अब एक्चुअल हमारी अमाउंट थी 9.99, तो उसमें हमने 9 अलहदा किया हुआ था ना, और प्लस एक्स किया हुआ था, तो एक्स की वैल्यू हमने ये 1/1 लाई है, वो हम लिख देते हैं। अब जाहिर है कि ये 1 9 और 1 10/1 यहाँ हाली 10 भी होता है, तो ये हाली 10 जो है ये भी ओके है, यानी सिर्फ 10 कह दें या 10/1 कह दें, एक ही बात है, क्योंकि देखें ना 9.999 है, तो किसके नज़दीक है, वो 10 के नज़दीक ही है, तो इसका आंसर 10 ही आना है, ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलेंगे, 4 वाला पार्ट है इसका, 0.666 वगैरह है, तो इसमें भी आपको नज़र आ रहा है 6 रिपीट हो रहा है, तो ये बिल्कुल पहले और दूसरे पार्ट की तरह है, ठीक है। तो ये वैसे ही इसने हो जाना है, 0.6 है पहली टर्म, आर उसी तरह से इसको इस पे डिवाइड करेंगे 0.1 आ जाएगा। सम का फार्मूला जो है वो यूटिलाइज करें, और नीचे फिर दोबारा देखें, नीचे हर दफ़ा 0.9 ही बन रहा है, ऊपर 0.6 आ गया। ऊपर डिफरेंट हो तो फिर सवाल बड़ा इजी हो जाता है, पॉइंट से पॉइंट कटवा दें, 6/9, और 3 के टेबल में ही आते हैं तो 2/3 कह दें या ये कह दें, तो फ्रैक्शन की फॉर्म हमने उसको बना दी। आगे जो 5 वाला पार्ट है, ये उससे हल्का सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें एक सिंगल टर्म रिपीट नहीं हो रही, दो रकमें रिपीट हो रही हैं, 15, तो 0.15 जो है ये रिपीट हो रहा है, तो 0.15 अलहदा कर दें। अब अगला जो लिखना है तो ये वाला आएगा ना 15, तो पीछे 00, 0.0015। जब ये वाला 15 लिखना है तो 4 दफ़ा जीरोज लगाने हैं, 15 ऐसे करके लिखें। अब A1 हमारा 0.15 है, R के लिए उसी तरह इसको इस पर डिवाइड करवाएं, तो वो अब आएगा 0.01, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा क्योंकि ज़रा डबल रकम थी ना, दो आएंगे, 0.01 आएगा। अब इसको भी सम के फार्मूले में लगाएं, A1 की वैल्यू, R की वैल्यू, कैलकुलेटर में इसको माइनस कराएं, 99, 0.99 आएगा। अब फिर पॉइंट खत्म करा दें, क्योंकि ऊपर भी दो टर्म्स है नीचे भी दो टर्म्स है, पॉइंट कट जाता है,
तो 15/99, और ये 3 के टेबल में डिवाइड होता है, तो चाहे ये कह दें चाहे ये कह दें, 5/33 ओके हो गया। ले जी, लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 15 है ये भी थोड़ा सा उसने लेंथी बनाया है, लेकिन वैसे ज़ुबानी में आपको तर्जमा टाइप बना देता हूँ। कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी चेक करनी है, तो उसके लिए एक उन्होंने रबड़ बाल जो है वो लिया है, और एक हालो खोखला जो ट्यूब है उसके अंदर, वो ट्यूब कितनी है, 30 फीट की ट्यूब है, उसके अंदर वो बाल फेंकना है। अब वो बाल ज़ाहिर है अगेन वो बाल ने नीचे टकरा के ऊपर आना है, रिबाउंड होना है, ठीक है। तो उसकी जो रिबाउंडिंग है वो चेक की जा रही है। तो पहले तो आप ये देखें कि उसकी हाइट कितनी है, 30 फीट। ऑलमोस्ट ये वही सवाल है जो हम इससे पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, इस तरह का। तो उसी चीज़ को अगर आपने नहीं किए हुए तो वो देखें उन सवालों को, ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। तो पहला जो हाइट है वो कितनी है, 30 फीट की। अब उसके बाद जब ज़मीन से टकराना है, वापस आना है, तो ज़ाहिर उतना ऊंचा तो नहीं आता ना, तो कितना ऊंचा आएगा ये उसने बताया हुआ है, 2/5। प्रीवियस हाइट का कितना ऊंचा जाएगा, 2/5, वो हम देख लेंगे कितना बनता है। तो ये एक किस्म की ना आर है कि हर दफ़ा इतना इतना, प्रीवियस का इतना, ये हमारा आर बन जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि हाउ फार विल द बॉल ट्रेवल, बॉल कितना ट्रेवल करेगा अप एंड डाउन बिफोर इट स्टॉप बाउंसिंग, कि रुकना एंड रुक जाए, रुकने तक वो कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर लेगा। अब ये मैंने सीधा सीधा करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। वो क्यों क्यों गलत होगा वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये देखें, असल सवाल सोल्यूशन ये है, और ये मैंने अगेन उसकी जो है डायग्राम बनाने की कोशिश की है, क्योंकि जिन सवालों की समझ ना आए तो डायग्राम बन सकती हो तो ज़रूर बनाएं, वो क्लैरिटी आ जाती है कि कैसे वो सवाल होना चाहिए। तो यहाँ से वो स्टार्ट लेगा, मैं क्लैरिटी इसके लिए आते हैं इस तरह से, इधर से वो आएगा नीचे, ठीक है। पहला रिबाउंड होगा तो जाहिर है वो ऊपर को जाएगा, 2/5 वो जितना भी बनता है। अब यहाँ से जो रिबाउंड्स है ना वो एक जैसे होंगे, ठीक है। इन रिबाउंडों के ऊपर हमने जो है वो फार्मूला लगाना है, क्योंकि ये जो इनिशियल डिस्टेंस है वो एक अलहदा पड़ा हुआ है। तो हमने क्या करना है कि फॉर फर्स्ट 30 फीट उसका इनिशियल है, उसको आप अलहदा रख दें। अब पहले रिबाउंड में कितना वो ऊंचा जाएगा, वो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि हमारी जो जो पिछली डिस्टेंस है 30, उसको 2/5 से मल्टीप्लाई करवाएं, आर से मल्टीप्लाई करा दें, A1R, ये किस्म का वो फार्मूला है, वो आप करें तो 5 6 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, यानी पहले रिबाउंड में उसने 12 फीट ऊंचा जाना है, यानी ये जो है 12 फीट। अब ये मजे की बात ये है कि ये 12 ऊपर गया है ना, तो फिर 12 उसने नीचे भी आना है। फिर आगे जो फॉर एग्जांपल 9 जाता है तो 9 ऊपर जाएगा तो 9 नीचे भी आएगा। तो एक किस्म की देखें ये सीरीज है, और ये इनफाइनाइट सीरीज है, चलती जाएगी, क्योंकि एंड जब रुक जाना है, इनफाइनाइट वाला फार्मूला लगना है। लेकिन ये डबल सीरीज है, तो आप ये करें, एक सीरीज लगा के उसका आंसर ले लें और उसको फिर 2 से ज़रब दे दें, डबल कर लें उसको। तो हमने यही किया है। आप देखें ये 12 आया था ना, तो अब ये हमारी इनिशियल A1 है, उसको आप लिखें 1 माइनस आर, आर की वैल्यू लगाएं, आप इसको माइनस कराएं, 1 माइनस 2/3, 5 कैलकुलेटर में करें तो 3/5, 5 ऊपर चला गया, 3 नीचे से डिवाइड करेगा, 3 4 ज़ार, 4 5 ज़ार, तो कैलकुलेटर में करके देखें, 12 को 3/4 पे डिवाइड 5 पे, तो 20 फीट आ जाता है। अब ये 20 फीट है टोटल उसका, फॉर एग्जांपल अप्स का, कि भाई ये वाला, फिर ये अप, ये अप, ये अप, डाउन भी उतना उतना ही होना है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब टकरा के ऊपर जाती है तो उसने वापस फिर नीचे आना है, तो उतना ही फासला नीचे, तो डाउन का भी उतना है, तो ये जो 20 आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाता है 40 फीट। अब ये 40 फीट तो बना टोटल उसका डिस्टेंस जो उसने अप्स एंड डाउन्स किया है, लेकिन जो इनिशियली उसको हमने फेंका था वो तो हमने लहदा रखा हुआ था, तो वो 30 को अब इस 40 में प्लस करें तो टोटल फीट बनते हैं 70 फीट। उसने सारा फासला जो है वो तय किया। अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, करता तो थोड़ा सा परेशान है, लेकिन है सीधा सीधा ही सवाल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाता। कहते जी एक बैलून आपने उसमें हॉट एयर भरी है, और ज़ाहिर है जब हॉट एयर होती है तो आपको पता है वो चीज़ ऊपर को जाती है। तो कहता है जब उसको हम छोड़ते हैं ना, तो पहला मिनट तक हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो जाता है 80 फुट तक, ठीक है। A1 हमारा 80 फुट तक हो गया। अब कहते हैं अब आगे से हर दफ़ा अगले हर मिनट में पिछले का जितना उसने ट्रैवल किया है ना, उसका कितना करेगा, 90%। अब 90% 100% से कम है। 100% अगर कहे तो उसका मतलब ये होता है कि जितना 80 पहले था उतना ही 80 फिर किया उसने, तो 90% उससे थोड़ा सा कम होगा। अब वो 90% आप कैलकुलेट कर लेंगे, या 90% आर ही है, तो 90/100 करके आपको वो पता चल जाएगा 0.9, क्योंकि अगर आप 80 को 0.9 से मल्टीप्लाई करें ना तो 72 आता है। डेफिनेटली उससे कम हुआ ना, तो पता चल गया कि हाँ सही हम कर रहे हैं। अब वही बात कि ये इनफाइनाइट उसको चलते जाना है,
ठीक है, वो कहता है कि इसको बस छोड़ दें, देखेंगे एंड तक कहाँ तक जाता है। तो उसके लिए फिर वही इन्फिनिटी वाला फार्मूला a1/1 - r। तो a1 की वैल्यू लगाएं, 1 - r की लगाएं, ठीक है, और ये फिर जाहिर है इसको आप 0.1 पे डिवाइड करेंगे तो 800 फीट, 800 फुट तक ये ऊपर जाता है। ठीक है, तो इस सवाल में और पिछले में हल्का सा फ़र्क है, क्योंकि वो रिबाउंडिंग जो है ना, रिबाउंडिंग में हमेशा हमें पहली वाली जो वैल्यू है वो लैदा करनी पड़ती है, बाकियों का फिर आपस से बनता है। लेकिन इसमें यह है कि पहली ही हमारी A1 है और उसके साथ ही हम जो है वो, क्योंकि उसी को बेस बना के वो आगे से कर रहा है ना उन चीज़ों को, कि इनफाइनाइट वो जा रहा है, तो इसलिए ये बिल्कुल हमारा सही आंसर आता है। ओके जी बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज़।